हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम रिलेशंस के रिमेनिंग क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे जो आपके क्वेश्चन बैंक में गिवन है। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक रियल नंबर के सेट पे R1 रिलेशन को डिफाइन किया गया है जिसमें एलिमेंट कैसे होंगे बच्चों, ए बी टाइप के, और ए और बी में कैसे रिलेशन हो तब जब ए क्या हो, लेस देन इक्वल टू बी। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा कि ऐसे क्वेश्चन तो सोल्व भी करके आपको नहीं देखने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट आप रिलेशन बता सकते हो। देखो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं आप, ए को भी क्या कर दो, या तो बी पुट कर दो या बी को भी क्या पुट कर दो बच्चों, ए पुट कर दो, यानी कि फिर क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू ए। और ये तो हमेशा ट्रू होता है ना, आप ए को कुछ भी पुट कर लो वो खुद के क्या होता है, इक्वल तो हमेशा होता है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक बच्चों ये आपको पता है कभी भी नहीं होते रिलेशन, क्योंकि जैसे मान लो आप 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये तो है, बट 3 लेस देन इक्वल टू 2 थोड़े होता है, ये तो क्या है, गलत है ना। इसका मतलब बच्चों 2,3 तो इस रिलेशन में है, लेकिन 3,2 रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, R1 इज नॉट सिमेट्रिक, ये रिलेशन कभी भी सिमेट्रिक होते ही नहीं। और थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आपको पता है ये हमेशा होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं, लेट कर लो आप, दो एलिमेंट मान लो ए कोमा बी और बी कोमा सी, बच्चों ये R1 में है, तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ए कोमा सी भी R1 में होगा। देखो प्रूव कर देता हूँ मैं बहुत आसानी से, ये ए बी अगर R1 में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। और अगर बच्चों बी सी है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। ए बी से छोटा है, बी खुद सी से छोटा है, इसका मतलब ए भी तो सी से क्या होगा, छोटा होगा ना। तो यानी कि ए सी कहाँ चला जाएगा बच्चों, R1 में, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो कौन कौन से देखो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ गलत है, रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव ये भी गलत है ना, क्योंकि ट्रांजिटिव तो है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव ये भी गलत है बच्चों। रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसके अंदर देखो क्या कहा गया है, ट्रांजिटिव तो है ना। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ गलत है। रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव ये भी गलत हो गया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव ये भी गलत हो गया, क्योंकि सिमेट्रिक तो है ही नहीं। फिर क्या है, रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यहाँ पे एंड ट्रांजिटिव का मतलब क्या है बच्चों, नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट हो गया। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एक लाइन बना लिया करो आप, ए बी से छोटा है तो बड़ा कौन है, बी, तो बी को ऊपर लिख लो, ठीक है, ए नीचे लिख लो। और फिर बी खुद सी से छोटा है, बी बच्चों अगर सी से छोटा है तो मेरे को बताओ सी क्या है, बी से बड़ा, मतलब सी क्या होगा, ऊपर होगा बी से। तो देखो ए सी से छोटा होना चाहिए, और है ना, ए नीचे है सी ऊपर है, तो आप इस लाइन से भी समझ सकते हो कि ये रिलेशन हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेरे कहने से ये दो क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो। इस क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन है बच्चों ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। ये दोनों के दोनों रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होते, ना सिमेट्रिक होते, ना ट्रांजिटिव होते, तीनों में से कुछ नहीं होते, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे रिफ्लेक्सिव है, अब रिफ्लेक्सिव में कई बार आप क्या सोच लेते हो कि आप कुछ भी पुट कर लो यहाँ पे, ए और बी की वैल्यू, एक बच्चा सोचता है कि ये हमेशा ट्रू होता है कि एक नंबर का स्क्वायर, जैसे रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते थे बताओ, रिप्लेस कर देते थे बी को ए से, बच्चों एक बी की जगह क्या लिख देते थे आप, ए, एक बार लिख के देखना। अब आपको ये लगता होगा कि ए जो है ना वो खुद के स्क्वायर से तो हमेशा छोटा ही होता है, बट बच्चों ऐसा नहीं होता कि ए खुद के स्क्वायर से छोटा होता है। आप ए को 1 से छोटा कोई नंबर लेके देखना, आप ए को 1/2 ले लो, ठीक है, तो बोलो ये क्या आ गया, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। यानी आप कह रहे हो कि 1/2 जो है ना वो 1/4 से छोटा होता है। बच्चों 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता, 1/2 बड़ा होता है, 1/4 छोटा होता है, और ये क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1/2 1/2 एलिमेंट है ना, ये इस रिलेशन में है ही नहीं, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। मैंने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। सिमेट्रिक में देखो, सिमेट्रिक बिल्कुल आसान होता है, ये सिमेट्रिक ये नहीं होता, क्यों, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। आप मेरे को बताओ, टू जो है ना, 210 है, 210 एलिमेंट इस रिलेशन में है क्या, आप ये बता दो, क्यों क्यों है ये, क्योंकि 2 बच्चों 10 स्क्वायर से क्या होता है, छोटा होता है, बिल्कुल है। बट क्या 10,2 इस रिलेशन में होगा क्या, 10,2 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 10 जो है ना बच्चों वो 2 के स्क्वायर से कहाँ छोटा होता है, ये तो क्या है, फॉल्स है ना। 10 2 के स्क्वायर से, 2 का स्क्वायर तो कितना होता है, 4, तो मतलब कि आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हो, बिल्कुल आसान है सिमेट्रिक चेक करना। ट्रांजिटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव ये नहीं है, मैंने क्या कहा था आपको, तीनों में से कुछ नहीं है ये रिलेशन, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, आप मुझे ये बताओ एक एलिमेंट मेरे को ऐसा बता दो जो इसमें बिलोंग नहीं करता। अभी हमने ऊपर प्रूव किया ना 10,2, हमें ये पता लग गया कि 10,2
बच्चों इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। चलो ये तो एक बात हुई कि 10,2। अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसे 20 एलिमेंट बताओ जो इस रिलेशन में नहीं है, तो पता है आप क्या करोगे, फटाफट बता सकते हो। एक्स और एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इस तरह का कोई एलिमेंट आप कंसीडर कर लिया करो, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर, एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का मतलब है बच्चों, एक्स की जगह मान लो आपने 5 ले लिया, तो ये कितना हो गया बोलो, 5 का स्क्वेयर प्लस 1 26। 5,26 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ना, क्यों कर रहा है, क्योंकि 5 जो है वो 26 के स्क्वेयर से छोटा होता है। बट बच्चों क्या 26,5 बिलोंग करेगा क्या, ये तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 26 जो है वो 5 के स्क्वेयर से छोटा नहीं होता। 5 का स्क्वेयर तो कितना होता है, 25 होता है। 26 कहाँ उससे छोटा होता है, तो ये एलिमेंट कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। ऐसा कोई भी एक आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जैसे मैंने ये लिया 10,2, 10,2 बिलोंग नहीं करता ना, तो आप क्या करो पता है, यहाँ 10 लिख लो स्टार्ट में और यहाँ क्या लिख लो 2, ताकि अब ट्रांजिटिव के लिए आप खुद सोचो क्या करते हो आप, यहाँ एक नंबर लिखते हो, यहाँ क्या लिखते हो बच्चों, एक नंबर। यहाँ ना कोई भी आप नंबर लिख दो जिसके स्क्वायर से 10 छोटा हो। मान लो मैंने 4 लिख दिया, अब आप मेरे को बता दो क्या 4 जो यहाँ पे 4 मत लिखो आप, 10,2 की बजाय भी आप क्या लिख लो, 10,2 की बजाय आप 10,5 लिख दे क्या। एक काम करो आप ऐसा एलिमेंट लिख लो ताकि यहाँ पे हर वक्त ये एलिमेंट जो है ना बिलोंग ना करे। 26,5 बिलोंग नहीं करेगा ना, तो यहाँ क्या लिख लो बच्चों 26 और यहाँ क्या लिख लो आप 5, ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। अब मैं एक एलिमेंट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जो यहाँ लिखूंगा वो यहाँ, बट ये दोनों बिलोंग करे। 26 बताओ 6 के स्क्वायर से छोटा होता है क्या, बिल्कुल होता है। और 6 जो है वो 5 के स्क्वायर से छोटा होता है, मतलब ये दोनों एलिमेंट बच्चों R1 में है। लेकिन 26,5 तो R1 में नहीं है ना, ये तो हम पहले लेके चले थे। सो हम क्या बोलेंगे, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। अब मैं कहता हूँ कितने भी एग्जाम्पल आप इस तरह के ले सकते हो, देखो कैसे। अनदर एग्जाम्पल, मैं कितने भी एग्जाम्पल आपको देके दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बताओ एक्स और एक्स स्क्वेयर टाइप का एलिमेंट आप ले लो, वो R1 में होगा। जैसे मान लो एक्स की जगह आपने लिख दिया बच्चों 10, तो ये कितना हो गया 101, ये हमेशा R1 में होगा। बट 101,10 बच्चों R1 में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 101 जो है ना वो 10 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता। तो फिर आप क्या करो, ये देखो यहाँ पे 101 और यहाँ का लास्ट एलिमेंट कितना बच्चों 10, इनके बीच में एक ऐसा नंबर लिखो। आप क्या किया करो, 10 से एक बड़ा लिख दो, 10 से एक बड़ा लिख दो, 10 से दो बड़ा 11 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिख दो 11। बताओ ये दोनों एलिमेंट R1 में है क्या, 101 11 के स्क्वायर से छोटा होता है और 11 10 के स्क्वायर से छोटा होता है। बट 101,10 तो बच्चों R1 में नहीं है ना, तो इसका मतलब R1 क्या हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। और एग्जांपल ले लो, कितने भी एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूँ इसकी जगह आप 7 पुट कर दो। बताओ 7,40 50 तो R1 में बिलोंग करता है ना, करता है ना ये तो। बट 50,7 R1 से बिलोंग नहीं करता। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिखो 50 और यहाँ पे क्या लिखो 7, लिख दिया मैंने। फिर 7 से एक बड़ा लिख दो 8 और यहाँ पे भी क्या लिख दो बच्चों 8। ये दोनों एलिमेंट R1 से बिलोंग करते हैं, बट 50,7 R1 से बिलोंग नहीं करता। कितने भी आप एग्जाम्पल ले लेना, इस तरीके से आप आराम से प्रूव कर सकते हो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बस क्या है, स्क्वायर की जगह क्या आ गया क्यूब, तो a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। फिर वही बात रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या कहा था, 1 से छोटा एलिमेंट कोई मान लो। देखो आप क्या करो, बी को ए से रिप्लेस करोगे, बट ये ट्रू नहीं है बच्चों, नॉट ट्रू ऑलवेज, यानी कि हमेशा ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मैं मान लो ए को 1/2 ले लेता हूँ, तो क्या 1/2 जो है वो 1/2 के क्यूब से छोटा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक तो बिल्कुल आसान होता है। एक नंबर अगर दूसरे नंबर के क्यूब से छोटा है, जैसे आप ये बताओ 10 जो है वो क्या 3 के क्यूब से छोटा है क्या, 10 जो है वो 3 के क्यूब से छोटा है और 3 10 के क्यूब से छोटा हो, हम ऐसा नहीं लेते, हम ऐसा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, ये ले लो 1 और ये ले लो कितना बच्चों 4। 1 4 बिलोंग करता है ना R1 में, क्यों करता है बताओ, क्योंकि 1 जो है ना वो 4 के क्यूब से छोटा है। बट बच्चों 4,1 तो बिलोंग नहीं करता ना, क्यों नहीं करता, क्योंकि 4 जो है वो 1 के क्यूब से छोटा कहाँ होता है, 1 का क्यूब तो क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है। तो 4 1 के क्यूब से छोटा बच्चों नहीं होता, ठीक है। ओके, ये सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, तो मैंने आपको क्या बोला था, एक्स और एक्स स्क्वायर टाइप का कोई भी एलिमेंट आप लोगे ना तो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। बट यहाँ पे क्यूब है तो क्या कर दो, एक्स और एक्स क्यूब प्लस 1, जैसे एक्स की जगह मान लो आप बच्चों ले लो 3, ठीक है। तो ये कितना होगा 28, ये रिलेशन में हमेशा बिलोंग करेगा। बट
इसका उल्टा करोगे ना बच्चों, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो 28 3 के क्यूब से बच्चों छोटा नहीं होता। 3 का क्यूब तो 27 होता है, 28 तो 27 से छोटा नहीं होता। इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। फिर मैंने आपको क्या कहा, यहाँ 28 लिखो और यहाँ कितना लिखो 3। अब बीच में क्या लिखोगे, सेम नंबर लिखना है आपको, है ना। 4 लिख लो, 3 से एक बड़ा लिख दो, 3 से क्या लिख दो, एक बड़ा। 28 4 के क्यूब से छोटा होता है, 4 3 के क्यूब से छोटा होता है, तो ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं। बट 28,3 तो बच्चों रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। मैंने आपको दोनों के दोनों प्रूव करके बता दिए। और एग्जाम्पल ले लो। ट्रांजिटिव अगर आप नहीं प्रूव करना चाहते तो मैं और एग्जाम्पल आपको देके दिखा देता हूँ। कैसा एलिमेंट बोला था मैंने, x और x क्यूब प्लस 1 ये बिलोंग करेगा। जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया x को, ठीक है, तो ये 5 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 126, ये तो बिलोंग करेगा। बट इसका रिवर्स कर दो, ये बच्चों R1 में बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिखो 126 और यहाँ पे क्या लिखो 5, लिख दिया मैंने। फिर आप बताओ मेरे को यहाँ बीच में क्या लिखूँ, सेम एलिमेंट। 5 से एक बड़ा लिख दो, 5 से दो बड़ा लिख दो, कितना भी लिख दो, 126 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 125 से भी छोटा लिख दो, तो ये कितना लिख दो 6 और ये भी कितना लिख दो 6। ये दोनों एलिमेंट बच्चों किससे बिलोंग करेंगे, R1 से। बट 126,5 बिलोंग नहीं करेगा R1 से। तो ये दोनों के दोनों रिलेशन आप याद रखना, हमेशा दोनों में कुछ भी नहीं होता, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक सेट ए दे रखा है और आर एक रिलेशन है बच्चों ओन ए। ओन ए का मतलब ये होता है कि आर रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना बच्चों, ये जो ए बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर होगा, इसमें ए और बी एलिमेंट जो है ना वो ए से बिलोंग करेंगे, ये मतलब होता है। यानी कि ए से बाहर कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं आ सकता। सच दैट इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, डेफिनेशन क्या है रिलेशन की, बी जो है ना वो क्या होगा बच्चों ए प्लस 1, मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, एक बड़ा। मैं लिख देता हूँ इसमें, बी क्या होता है, सेकंड एलिमेंट होता है ना इसका। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से एक ज़्यादा होगा, है ना। आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपको गलती होने के कोई चांस ही ना रहे एग्जाम के अंदर। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से एक ज़्यादा होगा, तो आप मेरे को बता दो आर रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सेकंड फर्स्ट एलिमेंट को मैंने मान लो 1 लिख दिया, ठीक है। सेकंड क्या है, इससे एक ज़्यादा होगा ना। इसको 2 लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3, इसको 3 लिख दूंगा तो यहाँ पे आएगा 4, इसको 4 लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा 5, और इसको बच्चों 5 लिखूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा। अब बच्चे मिस्टेक क्या कर देते हैं, यहाँ 6 लिख के यहाँ 7 लिख देते हैं, बट 7 नाम का तो कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं ना। तो बस यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया। अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या क्या नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो बच्चों है ही नहीं, रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है, वन वन एलिमेंट कहाँ है इसमें, है ना। ये तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक बताओ, सिमेट्रिक भी नहीं है। जब टू जो है ना 1 से एक बड़ा है, तो 1 बताओ 2 से एक बड़ा कैसे हो सकता है। यानी कि 1 2 तो रिलेशन में है, बट 2 1 तो मेरे को कहीं नजर नहीं आ रहा रिलेशन में, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, आप खुद ही देख लो ना। ये ना देखो 1 2 और 2 3 दोनों एलिमेंट रिलेशन में है। ये दोनों के दोनों एलिमेंट बच्चों क्या है, रिलेशन में मौजूद है। बट 1 3 तो नहीं है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से एक बड़ा होना चाहिए। यहाँ तो क्या होगा बच्चों, दो बड़े हो गए ना, ये तो रिलेशन में नहीं है। सो नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन भी क्या है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखो, देखो यहाँ रिफ्लेक्सिव दे रखा है, यहाँ रिफ्लेक्सिव ओनली, तो नन ऑफ दिस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको ना हर क्वेश्चन नई बात सिखाएगा, मतलब कि ये रिलेशन किस तरह का बिहेव करते हैं। रियल नंबर के सेट पे एक रिलेशन है बच्चों R1। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है कि ए और बी की मल्टीप्लाई क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। चेक करें, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि बी को भी क्या लिख दो बच्चों, ए लिख दो, डेफिनेशन में, है ना। क्या बन जाएगा बोलो फिर, ए इंटू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप मुझे बताओ किसी भी रियल नंबर का स्क्वेयर क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है क्या, बिल्कुल करता है। किसी भी नंबर का स्क्वेयर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। ये क्या है बच्चों, ऑलवेज ट्रू है ना। ये क्या है, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक बता दो, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करते हो आप, इंटरचेंज करते हो ना ए और बी को। सिमेट्रिक में सिर्फ एक बात याद रखो बच्चों, आप इंटरचेंज करते हो किसको, ए एंड बी को, किसमें, इन डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर ए और बी को इंटरचेंज करके बताना मेरे को यहाँ पे।
किसी ने लिखा हुआ था ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आपने लिख दिया बी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ इससे कोई फर्क पड़ गया क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ए और बी कैसे नंबर है? रियल नंबर। तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात तो क्या है? एक ही है। ये तो क्या है? हमेशा ट्रू। इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। बट ध्यान से सुनना मेरी बात, ट्रांजिटिव नहीं होता बच्चों। ये ट्रांजिटिव क्या है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप है ना, तो मेरे को ऐसे एग्जाम्पल दे दो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने -1/2, 0। क्या ये एलिमेंट रिलेशन में है क्या? बस आप मेरे को इतना बता दो। इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है? 0। और 0 तो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू ये रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। एंड अगर यहाँ 0 पे खत्म किया तो यहाँ पे भी 0 लेना पड़ेगा। यहाँ ले लेता हूँ मैं क्या बच्चों? 3। ये दोनों रिलेशन में है। बट मुझे बताओ -1/2, 3 रिलेशन में है क्या? क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों? नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर कहाँ 0 या 0 से बड़ा होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। मेरे दिमाग में फटाफट ये बात क्यों आई? क्योंकि मुझे इन दोनों नंबरों को ऐसे सोचना था जिनकी प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए। तो मैंने पहले एलिमेंट को जैसे मान लो -4 ले लिया, ठीक है, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 0 और यहाँ क्या लिख दिया बच्चों? 5। ये R1 में है, आर में लगा लो। R1 है क्या? R1 है। बट -4, 5 R1 में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट तो क्या है बच्चों? नेगेटिव है। तो इसमें क्या हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। ये देखना सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है ना। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी आ गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है। अब की बार रिलेशन के अंदर क्या है बच्चों? एक्स वाई टाइप का एलिमेंट आएगा। ये जो एक्स और वाई है ना, यहाँ पे ये क्या है बच्चों? वर्ड्स है। अब की बार एक्स और वाई नंबर्स नहीं है, क्या है? वर्ड्स है। और वो भी कैसे वर्ड? सच दैट दे हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन। मतलब कि दोनों वर्ड्स में कम से कम एक लेटर तो कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लो एक का नाम है सरिता, एक लड़की का नाम है सरिता और एक लड़की का नाम है अमन। ये दो गर्ल्स के नाम हैं। इनमें ये सरिता और अमन का पेयर बच्चों रिलेशन में कब जाएगा पता है? जब इनके नाम में कम से कम, एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा तो कितने भी हो, ठीक है, एटलीस्ट वन लेटर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो ये सरिता और अमन का जो पेयर है ना, वो रिलेशन में चला जाएगा ऐसे। अब आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो सारे के सारे बच्चे कह देंगे यस सर है, क्योंकि एक नाम मान लो राम है तो इसका राम के साथ, खुद के साथ पेयर तो हमेशा रिलेशन में होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि राम और राम में तो सारे लेटर कॉमन होते हैं और हमें तो क्या चाहिए? बस कम से कम एक चाहिए, तो हो गया। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक भी सब बच्चे कह देंगे सर है। क्यों सिमेट्रिक क्यों है? अगर मान लो बच्चों राम श्याम है, अगर राम श्याम है तो श्याम और राम भी तो होगा ना। श्याम और राम भी तो होगा। अगर राम और श्याम के नाम में एक लेटर कॉमन है कम से कम, तो श्याम और राम के नाम में भी तो होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को? ट्रांजिटिव के अंदर। ये सोच लेते हैं कि ये रिलेशन भी कैसा है? ट्रांजिटिव है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप रिलेशन के बारे में ना सोचते कैसे हो, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उसका आंसर निकाल पाओगे। ट्रांजिटिव में मैं कैसे सोचता हूँ? ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? यहाँ एक बच्चे का नाम है, यहाँ एक बच्चे का नाम है, यहाँ दूसरे बच्चे का नाम है और यहाँ तीसरे बच्चे का नाम है। ये 3 नाम है ना। आप ये कह रहे हो मेरे को कि अगर इन दोनों के बच्चों के नाम में एक लेटर क्या है बच्चों? कॉमन है। एक लेटर क्या है? कॉमन। और इनमें भी एक लेटर कॉमन है। एक का मतलब, मेरी बात समझ गए, कम से कम एक। तो आप अगर ये सोच रहे हो ना कि इनके नाम में भी एक लेटर कॉमन होगा पक्का, तो आपका सोचना गलत है। मैं अभी प्रूव करके बता दूंगा एग्जाम्पल देके। ऐसा बिल्कुल भी जरूर नहीं है। ये मान लो आप 3 फ्रेंड हो, आपका नाम ए है, आपके फ्रेंड का नाम बी है और आपके दूसरे फ्रेंड का नाम सी है। अगर आप दोनों के नाम में एक लेटर कॉमन है, इन दोनों के नाम में भी एक लेटर कॉमन है, तो क्या ये जरूरी है क्या कि इन दोनों के नाम में भी एक लेटर कॉमन होगा? बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैं एग्जाम्पल देके दिखा देता हूँ आपको। ये नेम 1, यहाँ पे मैं नेम 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे बच्चों में नेम 3 लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने कह दिया यहाँ पे राम, ये राम है। कोई भी क्या वर्ड ही तो है। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? मैट लिख दूँ। बताओ राम और मैट में तो कॉमन है ना। अब मेरे को यहाँ एक ऐसा वर्ड लिखना है कि इन दोनों में तो कुछ ना कुछ कॉमन हो। जैसे टी है, मैंने टी से स्टार्ट कर दिया है ना, और क्योंकि एम और ए को तो मैं ले नहीं सकता। अब टी के अलावा बच्चों राम में से, तीनों में से कोई लेटर नहीं आना चाहिए। तो बताओ आप कुछ कर सकते हो क्या? भाई मैं इसके आगे अगर टीपी लिख दूँ, बताओ टीपी भी तो एक वर्ड ही है। तो इन दोनों में कहाँ कॉमन है? यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, बट यहाँ तो बच्चों कॉमन नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ वर्ड की बात की गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और थर्ड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो ये कैसे होते हैं? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये बिल्कुल आसान होता है।
आपको बच्चों ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है और रिलेशन दे रखा है ए टू बी, देन डोमेन ऑफ आर बताना है। डोमेन का क्या मतलब होता है कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या हो गया बोलो, 1 3 5 और 1 1 तो पहले लिख चुके ना, तो बस 1 3 5 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो, आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट पे, ये उसकी डेफिनेशन है, तो आपको डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब बच्चों क्या होता है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू है ना। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। एक्स को क्या क्या आप पुट कर सकते हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपको बच्चों रिलेशन का डोमेन निकालना है ना, मतलब कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू के बारे में पता करना हो, तो आप इस गिवन डेफिनेशन से वाई निकाल दिया करो। देखो क्यों, मैं बताता हूँ अभी आपको कि वाई के लिए मैंने क्यों कहा आपको, ठीक है। अब आप एक्स को क्या क्या पुट कर सकते हो, क्या पुट करो एक्स को कि आने वाला वाई क्या हो जाए बच्चों, एक नेचुरल नंबर हो जाए। आपने कहा कि सर है ना एक्स को 1 पुट कर लो, अभी देखो आपको पता लग जाएगा। एक्स को 1 पुट करोगे, वाई को नहीं, किसको, एक्स को। अगर एक्स को 1 पुट किया तो वाई बता दो कितना आ गया, 8 माइनस 1/2 7/2। बट बच्चों ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता ही नहीं, इसका मतलब पता है क्या हुआ, आप एक्स को 1 नहीं पुट कर सकते। अब आपको पता लग जाएगा कि एक्स को 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, वाई 6/2 यानी कि कितना आ गया, 3। यस 3 पुट कर सकते हो। अब आप मेरे को बताओ आइडिया से, क्या 3 पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि 8 में से 3 गया 5, 5 को 2 से डिवाइड करोगे वो तो नेचुरल नंबर नहीं होता, फिर क्या पुट करें, सीधा ही 4 कर दे। 4 पुट करोगे तो बच्चों वाई जो आएगा वो क्या आएगा, 4/2 यानी कि 2, देखो वो तो नेचुरल नंबर है। इसी तरह से 6 पुट कर दे तो वाई क्या आएगा, 8 माइनस 6/2 यानी कि 1, 1 भी नेचुरल नंबर है। बट एक्स को एक बार 8 पुट करना तो y क्या आएगा, 8 माइनस 8/2 यानी कि 0, 0 तो बच्चों नेचुरल नंबर नहीं होता, और इससे बड़ा नंबर हम पुट कर ही नहीं सकते। तो मुझे बताओ आप x को क्या क्या पुट कर सकते हो, कि पुट करने के बाद जो y निकल के आएगा ना बच्चों, वो क्या है, एक नेचुरल नंबर आए तो सिर्फ 3 एलिमेंट पुट कर सकते हो, 2 4 और 6, 2 4 और 6, और यही 3 एलिमेंट के सेट को क्या बोलेंगे हम, डोमेन बोलेंगे। 2 4 6 अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, आर एक रिलेशन है बच्चों ए से बी तक, कैसे, जैसे एक्स माइनस वाई क्या हो जाए बच्चों, ओड हो जाए। डोमेन बताना है, मैं कहता हूँ अब सारे एलिमेंट ही लिख लो ना, एक्स माइनस वाई क्या हो जाए, ओड। आर बताना मेरे को, इसका पेयर किसके साथ करोगे, बताओ। 3 का पेयर क्या 7 के साथ करोगे क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 का पेयर 7 से करोगे तो 3 और 7 का डिफरेंस क्या होता है, इवन होता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या चाहिए, ओड। अब बताओ, ना 3 का 11 के साथ कर सकते, ना 5 का 7 के साथ कर सकते, ना 5 का, देखो ये दोनों नंबर क्या है बताओ, ओड है ना, और ये दोनों नंबर भी क्या है, ओड है। तो ओड में से ओड माइनस करोगे तो हमेशा आंसर क्या आता है बच्चों, इवन आता है, बट हमें क्या चाहिए, ओड। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, एम्प्टी, और एम्प्टी हो गया तो बच्चों इसका डोमेन भी क्या है, एम्प्टी तो है, तो डोमेन क्या आंसर आ गया आपका 5। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वही एक सेट ए है, रिलेशन डिफाइन किया गया है, और आपको क्या बतानी है आपकी बार, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या क्या हम पुट कर सकते हैं या क्या क्या निकल के आ सकती है एक्स को पुट करने पे, उन सभी का सेट अपने को बताना है। तो पहले तो रिलेशन को देखो, इसमें एक्स वाई टाइप का एलिमेंट आएगा, सच दैट, कैसे लिख रखा है, एक्स और एक्स प्लस 5, बच्चों एक्स वाई टाइप का एलिमेंट कह लो या इसको क्या बोल दो, देखो एक दूसरे लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स और एक्स प्लस 5, ये वही तो है बच्चों, ये एक्स है और ये क्या है वाई, मतलब कि वाई की जो वैल्यू है ना, वो एक्स से क्या होगी बच्चों, 5 बड़ी होगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में मेरे को ये बताओ आप, सेकंड एलिमेंट जो है, सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट से, फर्स्ट से कितना बड़ा है बच्चों, 5 बड़ा है। समझ गया आप मेरी बात का मतलब। अब लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, रिलेशन किस पे डिफाइंड है, ओन सेट ए। ओन सेट ए का बच्चों मतलब ही ये होता है कि अगर एक्स वाई एलिमेंट रिलेशन में है तो इसका मतलब है कि जो एक्स और वाई दोनों है ना बच्चों, ये किस सेट से आने चाहिए, ए से, मतलब कि 6 7 8 इस तरह के एलिमेंट अपने रिलेशन में आपको दिखाई देने ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो है ही नहीं ए के अंदर। तो बस आप बता दो आर रिलेशन को मैं क्या क्या लिखूं, अगर पहले एलिमेंट को 0 लिख दिया तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा बच्चों, इससे 5 बड़ा। अब खुद देखो, पहले एलिमेंट को मैंने 1 लिख दिया तो इससे 5 बड़ा तो 6 होता है ना, बट ये तो रिलेशन में आ ही नहीं सकता, तो रिलेशन में सिर्फ क्या आएगा, एक सिंगल एलिमेंट आएगा।
ये सिंगल एलिमेंट आएगा। आपको क्या निकालनी है? रेंज। तो इसकी बोलो रेंज। रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट का सेट, यानी कि एक सिंगलटन सेट होगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, वो कौन सा? 5। डोमेन बताना हो तो डोमेन क्या है बच्चों इसका? वो भी सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्या? 0। अब सेम ऐसा क्वेश्चन ये है, रेंज बतानी है आपको। और रिलेशन क्या है? एक्स क्यूब, मतलब कि जो सेकंड एलिमेंट है ना वो पहले एलिमेंट का क्या है बच्चों? क्यूब है। एक्स एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, मतलब कि सच दैट एक्स इज प्राइम लेस देन 10। मेरे कहने का मतलब ये है, आप है ना एक्स को क्या क्या पुट कर सकते हो बताओ? कोई भी प्राइम नंबर 10 से छोटे, कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर होते हैं 10 से छोटे। अगर आपने एक्स को 2 पुट कर दिया तो वाई बताओगे? वाई का मतलब एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? इसका क्यूब हो जाएगा। 3 पुट करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब। 5 पुट करोगे तो 5 का क्यूब। और 7 पुट करोगे तो बच्चों क्या होगा? 7 का क्यूब। हो गया ना? ये 343, 7 का क्यूब हो गया। अच्छा, अब आपको क्या बतानी है? रेंज। तो बता दो आप मेरे को, रेंज क्या क्या होगी? यानी कि 8, 27, 125 और 343। बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक सेट आपको ए दे रखा है, 1 2 3 4 6 5 नहीं है, देखो ध्यान से। एक सेट के ऊपर कि ए बी रिलेशन में कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर ए बी आएगा सच दैट ए और बी ए से बिलोंग करेंगे। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, यानी कि बी जो है वो बच्चों डिविजिबल बाय हो किससे? ए से। या ऐसा कह लो बी मल्टीपल हो ए का, बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए। या फिर क्या कह लो बच्चों? ए डिवाइड्स बी। सबका एक ही तो मतलब है, ए डिवाइड्स बी ये कह लो, या ये कह लो ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। ठीक है, सबका बच्चों एक ही मतलब है, फैक्टर ऑफ बी। ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। अब आप बस ये बता दो कि कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आएंगे। अगर यही पता लग गया तो बस बात खत्म, क्योंकि हमें क्या निकालना है? रेंज ऑफ आर में कितने एलिमेंट होंगे अपने को ये बताना है। तो मैं आपको पूरा रिलेशन ही निकाल के दिखा देता हूँ। रिलेशन बताओ। पहले ए सेट ये लिख लो आप, 1 2 3 4 6। और दूसरा सेट भी बच्चों यहाँ पे क्या है? यही है, 1 2 3 4 6। तो बताओ इधर वाले 1 का पेयर किससे करोगे आप? पेयरिंग किससे करोगे? 1 1 को डिवाइड करता है, 1 तो सभी को डिवाइड करता है। 1 2 को भी करता है, 1 3 को भी करता है, 1 4 को भी करता है और 1 6 को भी करता है। लिख दिया मैंने। ऐसे ही आप मेरे को बताओ 2 2 किस किस को डिवाइड करता है? 2 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है और 2 बच्चों 6 को डिवाइड करता है। अब बात आती है 3 3 किसको डिवाइड करता है? 3 3 को करता है और 3 6 को करता है। अब बात आएगी किसकी? 4 की। 4 किसको डिवाइड करेगा? सिर्फ 4 को। फिर लास्ट में बात किसकी आएगी बच्चों? 6 की। 6 किसको डिवाइड करेगा? यहाँ पे 6 को। तो ये आपका रिलेशन आ गया। रेंज, रेंज क्या होती है? इसके सेकंड सेकंड एलिमेंट का सेट। 1 2 3 4 6। आप बताओ, मेरे को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। 1 2 3 4 6, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ही आगे। तो कितने एलिमेंट है बताओ इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों कितने हैं? 5 है। ठीक है, 5 एलिमेंट आगे। अब आप बताओ मेरे को, इतना क्वेश्चन अगर मैंने लिख दिया, ये एलिमेंट अगर मैंने लिख दिया, तो आगे वाले एलिमेंट लिखने की तो जरूरत ही नहीं थी ना। क्यों? क्योंकि मेरे को तो रेंज बतानी थी। तो रेंज में तो सारे एलिमेंट यहाँ कवर हो ही गए, तो इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता ना। तो बस आंसर मेरा डायरेक्ट आ जाता। कितने हैं? 5। ये भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। इसमें आपको एक सेट ए दे रखा है जिसमें ये 6 एलिमेंट है। और रिलेशन में कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई के बच्चों? सच दैट वाई जो है ना वो एक्स का क्या हो जाए? क्यूब। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेकंड एलिमेंट है ना, जो सेकंड एलिमेंट है बच्चों, वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है? क्यूब है। फर्स्ट एलिमेंट का क्या है? वो क्यूब है। ये तो लिखा हुआ है। अब आप मेरे को बता दो कि आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट को मैंने 1 लिख दिया है ना, सेकंड एलिमेंट क्या होगा पता है? 1 का क्यूब। अगर मैंने इसको 2 लिख दिया तो सेकंड एलिमेंट पता है क्या होगा? 2 का क्यूब। अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट को 3 लिख दिया तो 3 का क्यूब 27 होता है, बट 27 है कहाँ? है नहीं ना। 4 लिख दिया तो 4 का क्यूब, 8 लिख दिया तो 8 का क्यूब, 9 लिख दिया तो 9 का क्यूब, बाकी तो है ही नहीं ना। तो मतलब कि ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि 1 1 दोनों मौजूद है और 2 8 मौजूद है बच्चों। 3 का क्यूब तो 27 होता है। अपने को क्या निकालना है? कितने एलिमेंट होंगे आर की रेंज में? तो आप बताओगे रेंज क्या होगी इसकी? 1,8। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही, आपको रेंज पूछ रखी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे यही पूछा हुआ है ना। अब की बार एक सेट दे रखा है ए, 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट है। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है ध्यान से देखो। इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस रिलेशन को
सेटिस्फाई करे। अच्छा इसको थोड़ा ठीक करके लिखो, y इक्वल टू क्या है बोलो 3x। y इक्वल टू 3x का मतलब क्या होता है, y क्या है बच्चों सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है बताओ 3 गुना है। सेकंड एलिमेंट इज 3 टाइम्स दी फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कभी भी रिलेशन की डेफिनेशन को अगर अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो मैं कहता हूँ बच्चों क्वेश्चन में जो दे रखी है उसको इजी लैंग्वेज के अंदर जो है ना डिकोड करके लिख लो, कि इसका मतलब है y जो है ना वो x का 3 गुना है। y क्या होता है सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट पहले एलिमेंट का क्या होता है बच्चों ट्रिपल, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो बता दो r में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। अगर आपने x को 1 लिख दिया तो y को पता है क्या लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 गुना होना चाहिए। 2 लिख दिया तो 6 लिखना पड़ेगा। 3 लिख दिया तो बच्चों इसका 3 टाइम्स, 4 लिख दिया तो इसका 4 टाइम्स। अब बता दो क्या 5 लिखूं क्या, 5 लिख दिया तो बच्चों यहाँ 15 आना चाहिए, बट 15 नाम की चीज़ तो कोई है ही नहीं ना, ये तो बिलोंग करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये 4 एलिमेंट है। तो बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ आर वो कितने होंगे, इसकी रेंज निकाल लो आप, रेंज निकाल लो सेकंड एलिमेंट के सेट को 3, 6, 9, 12। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 4, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, रेंज के अंदर कितने एलिमेंट है, एक सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4 9। और अब की बार रिलेशन की डेफिनेशन देखो, हर बार क्या हो रहा है सिर्फ रिलेशन की डेफिनेशन चेंज होगी। एक्स वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट वाई क्या है एक्स स्क्र, वाई का मतलब फिर मैं क्या कह रहा हूँ आपको ऐसे पढ़ा करो, सेकेंड एलिमेंट वो क्या है बच्चों फर्स्ट एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल है। तो आप मुझे बताओ आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट को आपने 1 लिख दिया तो सेकंड क्या होगा पता है 1 ही होगा, क्योंकि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले का स्क्वायर है। इसको 2 लिख दिया तो यहाँ क्या लिखोगे 4, इसको 3 लिख दिया तो यहाँ क्या लिखोगे 9। आगे बताओ अगर यहाँ बच्चों आपने 4 लिख दिया ना तो यहाँ 16 लिखना पड़ेगा, यहाँ 9 लिख दिया तो यहाँ 81 लिखना पड़ेगा। बट ये तो रिलेशन में नहीं आ सकते ना, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं बाकी एलिमेंट। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आगे बताओ आप 1 4 9। तो इसमें कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको आर रिलेशन दे रखा है A8 और 6B, मतलब 2 एलिमेंट आते हैं। एक आइडेंटिटी रिलेशन है बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन को याद करो क्या होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में जो एलिमेंट आते हैं ना कैसे आते हैं A टाइप के आते हैं ना, यानी कि 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, ऐसे एलिमेंट आइडेंटिटी रिलेशन में आते हैं। तो फिर ये इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8 और बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6। ए बी यानी कि ए बी क्या हो गया फिर बताओ ए बी 8,6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट बच्चों हमेशा हमेशा के लिए याद रख लो। मैं कहता हूँ अगर R1 और R2, R1 और R2 क्या है बच्चों तो इक्विवेलेंस रिलेशंस है, क्या है ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन बस इस रिजल्ट को याद रख लो। कितने भी क्वेश्चन मैं कहता हूँ आज मैं कराऊंगा ना इस रिजल्ट के ऊपर, वो सारे के सारे आप आसानी से आंसर दे दोगे। इनकी इंटरसेक्शन, इनकी क्या बच्चों इंटरसेक्शन वो हमेशा क्या होती है ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि दो रिलेशंस की अगर आप क्या लोगे बच्चों इंटरसेक्शन लोगे ना तो वो हमेशा ही क्या आएगी एक इक्विवेलेंस रिलेशन आएगी। बट इनकी यूनियन जो है ना बच्चों, यूनियन इनकी क्या कर रहा हूं मैं यूनियन इज नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंस, वो इक्विवेलेंस आनी जरूरी नहीं है, हो सकता है आ जाए बट जरूरी नहीं है। अच्छा अब आप ये बताओ मेरे को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए कितनी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 3, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और मैं ये कह रहा हूँ कि दो इक्विवेलेंस रिलेशंस की यूनियन का इक्विवेलेंस होना जरूरी नहीं है। तो बच्चा इसका मतलब ये समझ सकता है कि दो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है उनकी यूनियन कर दें तो वो ना रिफ्लेक्सिव होगी, ना ट्रांजिटिव होगी, ना सिमेट्रिक होगी, तभी तो इक्विवेलेंस नहीं बनेगा। लेकिन बच्चों ऐसा किसने कह दिया आपको, अगर मान लो इनकी यूनियन रिफ्लेक्सिव हो जाती है, सुनना मेरी बात ध्यान से, इनकी यूनियन क्या हो जाती है रिफ्लेक्सिव, इनकी यूनियन सिमेट्रिक भी हो जाती है, बट इनकी यूनियन अगर ट्रांजिटिव नहीं हुई तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि आज के टेस्ट में अगर आपको पास होना है ना तो इन तीनों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, तीनों सब्जेक्ट में बच्चों पास होना पड़ेगा। अगर आपको ये एग्जाम पास करना है तो आप क्या हुए फिजिक्स में फेल हो गए, केमिस्ट्री में पास हो गए और मैथ में पास हो गए, यहाँ पे क्या हो गए पास। तो आप बताओ
फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, पास आएगा कि फेल आएगा? आपको सर फेल आएगा। क्यों? यूनिवर्सिटी ने पहले एक बोल रखा था कि पीसीएम तीनों में पास हो गए तो पास माने जाओगे, और आप क्या हो गए, एक में फेल। आपने अपने घर वालों को बताया कि मैं फेल हो गया, तो फिर घर वाले क्या सोचेंगे कि ये तो तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। फिर आप उसको बताओगे कि मैं तीनों सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हूँ, है ना। फिर कोई दूसरा बच्चा इसमें भी फेल हो गया, इसमें भी फेल हो गया और इसमें पास हो गया। अब आप मेरे को बताओ, तब भी रिजल्ट तो क्या आएगा, फेल आएगा। बट फेल रिजल्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तीनों सब्जेक्ट में बच्चा फेल हुआ है। वो हो सकता है एक में फेल हुआ हो सकता है दो में फेल हुआ हो, है ना। तीनों में तो जरूर नहीं है ना, हो सकता है तीनों में भी फेल हुआ हो। यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यूनियन करने से वो इक्विवेलेंस नहीं बनेगी, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो तीनों नहीं बनेगी। क्या क्या बनेगी और क्या क्या नहीं बनेगी, ये ध्यान से सुन लो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बच्चों, दो इक्विवेलेंस रिलेशन की यूनियन हमेशा सिमेट्रिक होती है, हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है, बट ट्रांजिटिव हमेशा नहीं होती। कभी कभी होती है और कभी कभी नहीं होती, बट हम हमेशा कब मानेंगे, जब वो हमेशा ट्रू होगी। तो बस याद रखना ये बात कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन की इंटरसेक्शन तो हमेशा इक्विवेलेंस होगी। मतलब चाहे उनका रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दो, सिमेट्रिक प्रूव कर दो, ट्रांजिटिव प्रूव कर दो, सब कुछ हो जाएगा। बट अगर यूनियन करेंगे ना तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, सिमेट्रिक हो जाएगी, बट ट्रांजिटिव बच्चों हमेशा नहीं होगी। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देखना। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला आप खुद से एग्जांपल ले सकते हो, मैं ट्रांजिटिव वाला आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे लेट कर लो एक सेट है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक रिलेशन इसके ऊपर R1 डिफाइन है, 1 1 2 2 3 3 और 1 3। और एक रिलेशन बच्चों इसके ऊपर R2 डिफाइन है, 1 1 2 2 3 3 और 3 2। आप मुझे ये बता दो, पहला जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है क्या? ये ट्रांजिटिव है बच्चों, आप देख लो। ट्रांजिटिव में इनके ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते। 1 3 है तो 1 3 है, 3 3 भी है तो 1 3 भी है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। और ये भी क्या है, ऐसे ही बच्चों ट्रांजिटिव है। दोनों की यूनियन निकालना, दोनों की यूनियन करना, 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2। अब बताओ, क्या ये ट्रांजिटिव दिखाई दे रही है क्या आपको बच्चों? 1 3 और 3 2 तो है, लेकिन 1 2 तो नहीं है ना इसमें। 1 2 तो बिलोंग नहीं करता इस यूनियन में। इसका मतलब ये जो यूनियन आपने निकाली है ना, ये बच्चों ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैंने क्या कहा था आपको, नॉट ट्रांजिटिव। मैंने यही तो कहा था कि दो रिलेशन खुद ट्रांजिटिव है तो उनकी यूनियन ट्रांजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बस आपको ये रिलेशन हमेशा, ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है। क्या फाइनल आंसर होएगा? R1 और R2 अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनकी इंटरसेक्शन हमेशा होगी, बिल्कुल सही है। R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये जो है नीड नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है। ठीक है, हो गया काम। अब ये देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? ट्रू, आपको करेक्ट बतानी है ना, करेक्ट सही है। आइडेंटिटी रिलेशन, बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में अच्छे से सुन लो मेरी ये बात। आइडेंटिटी रिलेशन सब जो स्पेशल चीज़ है ना, मैं वो आज के लेक्चर में आपको करवा दूंगा। आइडेंटिटी रिलेशन, फिर आता है कि यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ना, हमेशा क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंस होता है, ऑलवेज इक्विवेलेंस। और कौन सा होता है, ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मतलब सबसे छोटा रिलेशन अगर इक्विवेलेंस प्रूव करना हो तो वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, ए सेट है, इसके ऊपर अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन कर दूं बच्चों, 1 1 2 2 और 3 3, ये सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है और इस रिलेशन को क्या बोलते हो, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है बच्चों, ए क्रॉस ए, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। कौन कौन से, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो ये रिलेशन भी क्या होता है बच्चों, हमेशा इक्विवेलेंस होता है। और ये कौन सा होता है, लार्जेस्ट होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इससे ज़्यादा एलिमेंट तो किसी रिलेशन में आ ही नहीं सकते ना, ए सेट के ऊपर बात करें तो। ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है एम्प्टी रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन को याद करो, मैंने क्या बताया हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव, बताओ रिफ्लेक्सिव कभी नहीं होता, सिमेट्रिक हमेशा होता है, ट्रांजिटिव बच्चों हमेशा होता है ना एम्प्टी रिलेशन। तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आइडेंटिटी रिलेशन कहता है रिफ्लेक्सिव होता है, बट आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट नेसेसरली एन आइडेंटिटी रिलेशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि
रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बच्चों क्या है देखना, 1 1 2 2 3 3 और 1 3, ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है, बट ये आइडेंटिटी नहीं है, बट नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया ये। तो कहता है आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव होगा, बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। मतलब सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ट्रू है। दूसरा पढ़ो, एक एम्प्टी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता बट सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ये भी क्या है बात? ट्रू है। आइडेंटिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन लार्जेस्ट होता है, ये भी सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी बच्चों? ऑल ऑफ दीज आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये मैंने अभी आपको जो बात बताई थी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यूनियन दो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है, मैंने बताया था ना, यूनियन रिफ्लेक्सिव हमेशा होती है, सिमेट्रिक बच्चों हमेशा होती है, सही है। यूनियन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशंस नीड नॉट बी ट्रांजिटिव, यस ये सही कह रहा है, मैंने बताया था ना। तो मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू, और ये ट्रू पूछ रहा है, तो मतलब सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये क्वेश्चन देखो, एक रिलेशन है बच्चों आर सेट ए के ऊपर, इसको हम कौन सा रिलेशन बोलेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? मतलब कि A1 A2 अगर आर में बिलोंग करता है तो A2 A1 भी आर में बिलोंग करता है पक्का। अगर ये आप प्रूव कर देते हो तो वो रिलेशन कैसा होता है बच्चों? सिमेट्रिक होता है ना। सिमेट्रिक में क्या करते हो, अगर ए बी बिलोंग करता है देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक बोलते हो। और अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो इसका मतलब रिलेशन को क्या बोलते हो आप? सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें R1 एक रिलेशन है बच्चों रियल नंबर के सेट पे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन पढ़ो। इसमें ये ऑर्डर पेयर आएगा जो इस कंडीशन को बच्चों सेटिस्फाई करता हो। तो बता दो ये तीनों में से कौन सा है? रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव मैंने क्या कहा था, बस आप रिप्लेस कर दो बी को किससे? ए से। रिप्लेस करो बी को किससे बच्चों? ए से। इस डेफिनेशन में है ना, डेफिनेशन में, तो ये क्या बन जाएगी? बी की जगह ए लिख दो, बी की जगह क्या लिख दो? ए। अब आप मेरे को बस ये बता दो, क्या ये चीज ट्रू है? क्या किसी नंबर का मॉडुलस क्या उस नंबर से छोटा होता है? क्या इक्वल तो हो जाएगा है ना, पॉजिटिव नंबर के लिए इक्वल तो हो जाएगा, बट क्या छोटा हो सकता है? क्या छोटा कैसे हो सकता है बच्चों? ये बताओ। ए को आप -2 ले लो, ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि -2 का जो मोड है ना वो इससे छोटा होगा -2 से। कैसा हो सकता है बताओ? ये तो फॉल्स है ना, क्योंकि किसी भी नंबर का मोड नेगेटिव तो होता नहीं। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से छोटा कैसे हो गया? तो ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझ गए। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बच्चों क्या मोड ए अगर बी से छोटा है तो बी भी मोड ए से छोटा होगा? बिल्कुल भी नहीं है। देखो कैसे, मैं कहता हूँ 2 4 बच्चों इस रिलेशन में है। क्यों है ये? क्योंकि 2 का मोड जो है ना वो 4 से क्या है बच्चों? छोटा है, इसलिए है। बट बट 4,2 तो बच्चों इस रिलेशन में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 का मोड 2 से छोटा है, ये किसने कह दिया है ना, ये तो क्या है? फॉल्स है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव होगा बच्चों। ट्रांजिटिव होगा, क्यों होगा? जैसे अगर ए का मोड बी से छोटा है और बी का मोड खुद जो है ना वो बच्चों सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए का जो मोड है ना वो सी से भी क्या होगा बच्चों? छोटा ही होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लो ना, देखो ऐसे 2,3 बिलोंग करता है ना, क्यों? क्योंकि 2 का मोड क्या है बच्चों? 3 से छोटा है। और और 3 अगर यहाँ लिखोगे तो 3 से कोई बड़ा नंबर ही लिखना पड़ेगा ना। 3 4 भी है, ये भी बिलोंग करता है। एंड आपको पता लग गया फिर 2,4 तो पक्का ही होगा। भाई आप ये कह रहे हो 2 3 से छोटा है, 3 खुद 4 से छोटा है, तो 2 4 से तो छोटा होगा ही होगा। तो ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? सिर्फ ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, रिलेशन आर के अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। और एक्स वाई क्या है बच्चों? इंटीजर। जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है? एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स है। देन डोमेन ऑफ आर बच्चों, आर का डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब क्या होता है बोलो? सेट ऑफ ऑल। आप खुद से हमेशा क्वेश्चन किया करो कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मीनिंग क्या है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। और मैंने आपको क्या कहा था, पर ना उल्टा लेके चलो क्वेश्चन को। अगर आपसे एक्स की वैल्यू का सेट पूछा गया है तो आप इस रिलेशन से, जो ये रिलेशन की डेफिनेशन है ना, इससे बच्चों क्या निकाल लिया करो? वाई निकाल लिया करो, ठीक है। उससे देखो क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है मेरे लिए। या क्या, या फिर चलो इसको इतना ही छोड़ लो। y लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4 स्क्वायर। और y क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। और x भी क्या होना चाहिए? एक इंटीजर। अब बस आप ये देख लो कि आप x को क्या क्या पुट कर सकते हो। अब हमें हमारा टारगेट क्या है? सिर्फ हमारा प्राइम टारगेट रहेगा कि x की वैल्यू को
क्या क्या पुट किया जा सकता है, सिर्फ मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, किया जा सकता है जो कि फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक बार x को मैं क्या पुट कर लेता हूँ बच्चों, जीरो, क्योंकि x एक इंटीजर है तो जीरो से स्टार्ट कर लेता हूँ एक बार मैं। तो बोलो वाई स्क्र क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 4 माइनस जीरो, यानी कि वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू 4। बस अब आप कैसे पता लगेगा कि ये x इक्वल टू जीरो पुट किया जा सकता है या नहीं। अगर मान लो ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई जो किसी इंटीजर के लिए ट्रू है, बताओ वाई स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब किसी नंबर का, किसी इंटीजर का स्क्वेयर क्या 4 से छोटा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। वाई की जगह आप जीरो लिख दो, आप 1 लिख दो, -1 लिख दो, 2 लिख दो, -2 लिख दो, ये क्या है, ट्रू है ना। ट्रू है, क्यों बच्चों, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2, मतलब कि ऐसा y है जिसका, मतलब y एक ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा या 4 हो सकता है। तो मतलब हम कहते हैं कि x को जीरो पुट किया जा सकता है। अच्छा, अब x को क्या पुट कर लो बच्चों, +-1। देखो मैं प्लस माइनस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो चाहे प्लस का स्क्वायर करो, +1 का करो या -1 का करो, बात तो एक ही है। और दोनों इंटीजर है तो मतलब, नहीं तो बाद में मैं भूल जाऊंगा, +1 तो मैं ले लूंगा, -1 को भूल जाऊंगा, इसलिए मैं दोनों का साथ कंसिडर करके चलूंगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर क्या आ गया बोलो, +-1 का स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर क्या आ गया, 3 या 3 से छोटा, ये भी पॉसिबल है। आप वाई को जीरो पुट कर लो, 1 कर लो, -1 कर लो, है ना। इन नंबर्स का स्क्वायर क्या होता है, 3 या 3 से छोटा होता है, यस ठीक है। अच्छा, अब लास्ट बात आती है, क्या इसको +-2 पुट कर सकते हैं क्या, तो फिर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, 4 माइनस +-2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 क्या आ गया, जीरो। तो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, बताओ होता है क्या, यस होता है। वाई की वैल्यू को जीरो रखा जा सकता है ना, जो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अब आप बताओ मेरे को, क्या एक्स को +-3 पुट कर सकता हूँ क्या मैं, इससे तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब y का स्क्वायर जो है ना वो लेस देन इक्वल टू -5 होगा। बच्चों कहाँ होता है, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी इंटीजर का स्क्वायर -5 से छोटा नहीं हो सकता ना। आगे तो पुट करो ही मत, ये नहीं है। x को क्या क्या पुट किया जा सकता है बताओ, डोमेन क्या आ गया, रिलेशन r का, x की वैल्यू को आप जीरो पुट कर सकते हो, 1 -1 2 -2, तो आंसर क्या आ गया देख लो, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ो। आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट पे, मतलब जो भी एक्स और वाई है दोनों क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। आप ये इक्वेशन लिखो ध्यान से, सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व करना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है। यानी ऐसा कोई, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक एलिमेंट बता दो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर मैं ये कह देता ना कि x जो है ना वो y का डबल है, तो आप कह देते सर x को 4 ले लो और y को 2 ले लो, क्योंकि ये 4:2 का डबल है। लेकिन इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हो क्या, इसमें तो हमें x और y में एक डायरेक्ट रिलेशन पता ही नहीं लग रहा कि x y के इक्वल है, या x और y का सम जीरो है, या x 3y के इक्वल है, नहीं पता लग रहा ना, ये तो इक्वेशन ही बहुत बड़ी है। तो मैं कहता हूँ पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये पता लगाओ कि x और y में ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इस रिलेशन में चला जाए। करें, इसके फैक्टराइजेशन करो। पहली दो टर्म में से बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये आ गया। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है देखो, -y² कॉमन ले लें, तो ये भी क्या आ जाएगा, x-3y आ गया। तो यानी x-3y दोनों में से कॉमन लूंगा, x² - y² आ गया। अब ध्यान से सुना मेरी बात, x-3y आ गया एक फैक्टर, तो एक x - y आ गया और एक x + y आ गया, तीन फैक्टर आ गए। तो तीनों को बार बार से जीरो पुट करेंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा, x और 3, x = 3y, ये क्या आएगा, x = y, और ये क्या आएगा, x = -y। ठीक है, मेरे कहने का मतलब अब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा एलिमेंट बताओ एक्स वाई टाइप का जो इस रिलेशन में हो, तो चाहे आप इसका यूज करके बता दो, चाहे इसका यूज करके बता दो, चाहे इसका यूज करके बता दो, मतलब कि मैं हजारों एलिमेंट अब लिख सकता हूँ। कैसे, दूसरे एलिमेंट को पहले का ट्रिपल लिख दो, मतलब पहला 1 लिख दो, दूसरा 3, पहला 2 लिख दो, दूसरा 6, पहला 3 लिख दो, दूसरा 9, ऐसे है ना। दोनों को इक्वल लिख दो, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारे एलिमेंट होंगे। या एक को दूसरे का नेगेटिव लिख दो, है ना, मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो। 1 -1 लिख दो, लेकिन 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 ध्यान से देखो, ये 1 -1 नहीं, क्योंकि ये दोनों तो क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है ना। एक्स और वाई क्या है, नेचुरल नंबर। तो दो नेचुरल नंबर का सम जीरो कैसे आ सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो बच्चों पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, तो दो नेचुरल नंबर का सम जीरो कैसे आ सकता है, सम जीरो नहीं आ सकता। तो मतलब कि ऐसे ऐसे एलिमेंट इस रिलेशन में जाएंगे, बस ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। अब आप मेरे को बता दो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का पता करना हो मेरे को,
क्या रिफ्लेक्सिव है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट क्या है इसमें है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, यही तो चाहता हूँ मैं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक बता दो, सिमेट्रिक। बच्चों आप खुद सोचो, ये ऐसे एलिमेंट है ना, 1 3 है, 1 3 एलिमेंट रिलेशन में है ना, बट क्या 3 1 है क्या? 3 1 तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा मेरे को, है ना, ये तो बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब बच्चों ये नोट सिमेट्रिक, ये नहीं है ना। ट्रांजिटिव, मैंने आपको क्या कहा हुआ है कि अगर कोई ऐसा लीनियर रिलेशन दिख जाए ना आपको रिलेशन के अंदर, तो वो रिलेशन बच्चों ना तो सिमेट्रिक होता कभी भी और ना ही कभी भी ट्रांजिटिव होता। क्योंकि इसका क्या मतलब होता है कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का 3 गुना है। जैसे आप 3 फ्रेंड हो, आप ऐसे समझो ना इस क्वेश्चन को। ये बी कहता है मेरे जो मार्क्स है ना टेस्ट में वो ए से 3 गुना है, और सी कहता है कोई बात नहीं, मेरे जो मार्क्स है ना वो तुम्हारे से 3 गुना है। तो क्या सी के मार्क्स ए से 3 गुना होंगे क्या? आप कहोगे सर नहीं, 9 गुना हो जाएंगे। इसका मार्क्स मान लो 1 है, तो इसके 3 गुना, इसके इसके भी 3 गुना, तो ये तो क्या हो गया, 9 गुना हो गया ना। मतलब कि 1 3 रिलेशन में है, 3 9 भी रिलेशन में है, दोनों है ना। बट बच्चों 1 9 कहाँ से लाओगे? 1 9 तो रिलेशन में है ही नहीं। इस रिलेशन के अंदर देखो x इक्वल टू 3y है, तो मतलब कि जो है x इक्वल टू 3y, मैंने गलत लिख दिया क्या? यहाँ पे मैंने एलिमेंट को गलत लिख दिया है ना, थोड़ी सॉरी। एक्स वाई का ट्रिपल है, एक्स वाई का ट्रिपल है का मतलब बच्चों क्या हुआ कि एलिमेंट कैसे होंगे, वाई अगर 1 लिखोगे तो एक्स कितना होगा 3, तभी तो आप कहोगे एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई। यहाँ पे अगर आप 2 लिखोगे तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 6। तो ऐसे इसको उल्टा करके लिख लो, कोई बात नहीं। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखो, ट्रिपल लिखना है अपने को, तो यहाँ मैं 3 से स्टार्ट कर देता हूँ, 3 का ट्रिपल 9, और यहाँ मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ 1 लिख देता हूँ, ठीक है। 3 3 सेम होने चाहिए ना, ये तो बिलोंग करते हैं, लेकिन 9,1 बच्चों बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो कैसा रिलेशन है बताओ? ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव, ओनली रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी आ गया। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वही आपको एक रिलेशन दे रखा है इंटीजर्स के सेट पे, और ये जो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्र प्लस 3y² लेस देन इक्वल टू 8। और बच्चों आपको डोमेन निकालना है किसका, आर इनवर्स का। ध्यान से पढ़ो, आर इनवर्स का डोमेन कहो या रेंज कहो किसकी, आर की। पता है ना आपको दोनों क्या होती है, सेम ही बात होती है। तो मैं इनवर्स के ऊपर जा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आर की क्या निकाल दो, रेंज निकाल दो। और रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, है ना। अगर वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, पॉसिबल वैल्यूज, तो मैंने क्या कहा था, उल्टा चला करो, है ना। आप क्या निकाल लो यहाँ से, एक्स स्क्वायर निकाल लो। बोलो ये हो गया, एक्स स्क्वायर निकाल दिया। और अब आप देख लो कि वाई की वैल्यू को आप क्या क्या पुट कर सकते हो, इंटीजर्स है ना। तो आप वाई को क्या मान लो एक बार, 0। अगर वाई को 0 मानोगे तो बच्चों बताओ क्या ऐसा एक्स पॉसिबल है क्या जिसका स्क्वायर करे और वो 8 से छोटा है? बिल्कुल पॉसिबल है। 0 लिख दो, +-1 लिख दो, +-2 लिख दो, है ना। एक्स क्या क्या हो सकता है बच्चों, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, और नहीं हो सकते, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो क्या होता है 9, वो तो 8 से छोटा नहीं है। अच्छा अब वाई को क्या लिखो फिर, वही +-1, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, ऐसा हो गया। ये भी क्या है बच्चों, पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है 5 या 5 से छोटा हो सकता है ना, पॉसिबल है। बट वाई को +-2 लिखो तो फिर क्या होगा पता है, 2 का स्क्वायर तो 4, यानी कि आप ये कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर जो है ना वो -4 से छोटा हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कि आप इसको पुट नहीं कर सकते, या तो आप ये पुट करोगे या ये। तो मतलब कि क्या हुआ फिर, रेंज ऑफ आर जो होगी वो 0 1 -1 इन 3 एलिमेंट से बनने वाला सेट ही होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन के जो क्वेश्चन बच गए थे क्वेश्चन बैंक से, ये मैंने सारे आपको सोल्व करवा दिए। सोल्व करवाने का मेरा पर्पज है कि आपको हर क्वेश्चन के जरिए जो मैंने नए क्वेश्चन डाले हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर, मैं आपको समझा सकूं कि इस तरह की लैंग्वेज लिखी अगर एग्जाम में आती है तो आप उनको तुरंत कैच कर पाओ, पकड़ पाओ, उस लैंग्वेज को डिकोड कर पाओ और आसानी से बिना सोल्व किए उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ।